गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। हमारा दूसरा भाग बलबन, और इसमें हमें पढ़ना है आज बलबन की मंगोल नीति। बलबन की मंगोल नीति। तो मंगोल संकट को रोकने के लिए बलबन की जो नीति थी सुरक्षात्मक थी, यानी सुरक्षा प्रदान करने वाली नीति थी। उसके द्वारा मंगोल आक्रमणों को रोकने के उद्देश्य से उसके द्वारा शक्ति और कूटनीति का अनुसरण या शक्ति और कूटनीति का प्रयोग बलबन के द्वारा किया गया और मंगोलों के प्रति एक सुरक्षात्मक और शक्ति और कूटनीति की नीति का प्रयोग करने वाला बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था। और मंगोलों के आक्रमण को या मंगोलों के आक्रमण से देश को सुरक्षित करने के लिए या देश को रक्षित करने के लिए या देश की रक्षा करने के लिए उसके द्वारा एक योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत बलबन के द्वारा भटिंडा, सुनाम, सामना के किलों की मरम्मत करवाई गई और मंगोलों को ब्यास नदी पार करने से रोकने में सफल रहा बलबन। और वहाँ उसके द्वारा ब्यास नदी के पास में बलबन के द्वारा अपनी एक विशाल सेना को तैनात कर दिया गया, जिस कारण से मंगोल जो ब्यास नदी की सीमा थी उस सीमा से पार नहीं आ पाए। लेकिन मंगोलों पर बलबन विजय पूर्ण तो प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन मंगोलों को भारत में प्रवेश करने से रोकने में सफल रहता है और यहीं से बलबन का उत्कर्ष होता है। और बलबन कट्टर एक सुन्नी मुसलमान था और बलबन के द्वारा आमिर हसन और कवि आमिर खुसरो को अपने राज्य में आश्रय भी प्रदान किया था। बलबन की स्थापत्य कला की यदि हम बात करें तो बलबन की जो स्थापत्य कला थी, सबसे पहले आता है उसमें आपका बलबन का लाल महल, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला आपका बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा ये भी आपका दिल्ली में अवस्थित है। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का पहला मकबरा है और इस मकबरे की मेहराबें तुर्की की मेहराबों से सर्वोत्तम है। और इस प्रकार से भारत में मकबरों पर मेहराबों का प्रचलन बलबन के समय से शुरू होता है। या हम यह कह सकते हैं कि भारत में मेहराबों को प्रारंभ करने का श्रेय बलबन को जाता है। और 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है और बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद शासक बनते हैं। 1287 से लेकर के 90 तक कुछ विशेष उपलब्धियां कैकुबाद की नहीं होती है और उसके बाद अंतिम शासक जो होते हैं क्यूमर्स, जो कि 1290 ईस्वी में शासक बनते हैं और कैकुबाद की मृत्यु के बाद, यानी 3 वर्षीय अल्पवयस्क बालक जो कि दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर आसीन होता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या कर देता है और एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कर ली जाती है।
और इस प्रकार से दल्लई सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का सूर्य या मामलुक वंश का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो जाता है और एक नए राजवंश का उदय हो जाता है। और इसके बाद हमारा जो नया राजवंश आता है उसका नाम है खिलजी वंश। धन्यवाद।